दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है और इसका इस्तेमाल करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं और डिटेल में हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि अमीर बनना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल चीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये काम कैसे करती है और टाइम का कंपाउंडिंग में कितना बड़ा रोल होता है। और अगर अभी आपकी एज कम है, 20-22 साल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितना जल्दी आप लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करने लग जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आप जल्दी अमीर बन सकते हो और अपना पहला करोड़ उतना ही जल्दी कमा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है सनी। दोनों की एज 20 साल है, दोनों ने खूब पढ़ाई की और अब दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और वो दोनों 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उस कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। तो कंपनी का बॉस उन्हें उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला, अगले 2 साल तक के लिए 1 लाख पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन कि वह लोग 1 रुपया पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। बट फर्क इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में हर महीने उनकी सैलरी अगले 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने उनको 1 रुपया मिलेगा, दूसरे महीने 2 रुपए और तीसरे महीने 4 रुपए एंड सो ऑन। अब बंटी यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसे तो एक फिक्स्ड 1 लाख रुपए की सैलरी दिखाई देती है और वो पहला ऑप्शन चुन लेता है। बट सनी को कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता होता है तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है, जिसके कारण बंटी और उसके दोस्त सनी का मजाक उड़ाते हैं कि तूने तो यार 1 रुपए की सैलरी ले ली है। अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करके समझते हैं। बंटी को हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब कि अगले 2 साल तक उसे मिलेंगे 24 लाख रुपए, जो कि बुरा नहीं है। बट जैसा कि सनी के पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो उसे 2 साल के एंड में मिलेंगे 1,67,77,215 रुपीज, यानी कि बंटी से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा पैसा। और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो इनका टोटल होता है 1,67,77,215 रुपीज। अब आप देखोगे कि इसमें हमें जो मिल रहा है वो है 100% रिटर्न, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट इस चार्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस पूरे अमाउंट की आधी वैल्यू तो हमें आखिरी महीने में ही मिली है और स्टार्ट में तो उन्हें बस 1 रुपया मिल रहा था, इसलिए स्टार्ट में हमें इतना अच्छा पैसा दिखाई नहीं देता है और बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और लोग गिव अप कर देते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वापस से वही दोस्त हैं बंटी और सनी, और वो दोनों 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उन्हें 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो साल के एंड में उन दोनों को मिलता है 30,000 रुपए का रिटर्न। अब हम बंटी को तो जानते ही हैं, तो बंटी उन 30,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता है और अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता है और बाकी के 2 लाख रुपए को वापस से इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो अभी तक कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझ पाया है। लेकिन सनी ने उस 30,000 के प्रॉफिट को इन्वेस्टेड ही रखा और विड्रॉ नहीं किया। अब अगले साल उन दोनों को वापस से 15% का रिटर्न मिलता है और बंटी वापस से उन 30,000 रुपए को फ्री मनी समझकर वापस से विड्रॉ कर लेता है और सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देता है। लेकिन सनी को सेकंड ईयर में 30,000 की जगह 34,500 का रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसने अपने 30,000 रुपए को इन्वेस्टेड रखा था, तो उन 30,000 रुपए का भी उसे रिटर्न मिला है। इसलिए सनी को दूसरे साल 4,500 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिला। अब दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा और अभी ये अमाउंट आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा और आपको पता है कि आप इससे तो अमीर नहीं बन पाओगे। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाते हैं और मान लो कि 15 साल निकल गए हैं। बंटी हमेशा की तरह अपने 15% रिटर्न को विड्रॉ कर लेता है और अपने शौक में उड़ा देता है। तो सनी को 15 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वो है 2,12,000 रुपए, यानी कि जहाँ बंटी को अभी भी साल के 30,000 रुपए इंटरेस्ट ही मिल रहा है, जबकि सनी को मिल रहे हैं 2 लाख रुपए और बंटी का अभी भी टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए ही है, जबकि सनी का टोटल अमाउंट कंपाउंड होकर हो गया है 16,27,412 रुपए, यानी कि बंटी के अमाउंट से लगभग 8 गुना ज्यादा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक तरफ अगर आप अपने रिटर्न को नहीं निकालते हो और उसे भी साथ ही साथ ग्रो होने देते हो तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बंटी जी रहा था सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ और सनी जी रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट की लाइफ। अब दोस्तों, में स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ाया जाता है, बट उसे अच्छे से लाइफ में यूज कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता है और स्कूल में ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। इसलिए हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ जीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। बट अगर आप सही समय पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझ जाते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हो। तो अब टाइम की बात आ रही है तो देखते हैं टाइम का कितना बड़ा रोल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में।
टाइम इन कंपाउंडिंग। अब हम कंपाउंडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे जो कि है टाइम। टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक है बंटी, जिसे आप अभी तक तो जान ही गए होंगे, और अब दूसरा दोस्त है चिंटू। और अब 5 साल हो चुके हैं और बंटी की एज हो चुकी है 25 साल और चिंटू की एज है अभी 30 साल। दोनों अब सोचते हैं कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अभी अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहिए और दोनों पैसे इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और उनका टारगेट है कि 40 की एज तक पैसा इकट्ठा करना। और इस बार बंटी अपनी गलतियों से सीख चुका है और वो 25 की एज में ही इन्वेस्ट करता है और उसे पावर कंपाउंडिंग के बारे में भी अब समझ आ चुका है। तो दोनों 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि बंटी की एज अभी 25 साल है और चिंटू की एज 30 साल। दोनों की एज में केवल 5 साल का फर्क है। तो बंटी ने 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा और चिंटू ने 10 साल तक, और इन दोनों को हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ था 12%। तो चलिए अब इस चार्ट को देखते हैं। बंटी अपनी पूरी लाइफ में टोटल इन्वेस्ट करता है 36 लाख रुपए और चिंटू टोटल इन्वेस्ट करता है 24 लाख रुपए। दोनों को 12% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। तो 40 की एज तक बंटी की टोटल वेल्थ हो चुकी है लगभग 1 करोड़ और चिंटू की 40 की एज में टोटल वेल्थ है 46 लाख। तो देखा जाए तो दोनों का सब कुछ सेम था, लगाया हुआ अमाउंट, रेट ऑफ रिटर्न, डिफरेंस था तो बस 5 साल का। बंटी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और चिंटू ने 5 साल बाद, और चिंटू की टोटल वेल्थ बंटी से आधी है। तो अगर चिंटू को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उसे अगले 5 साल तक और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब बंटी की टोटल वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी, मतलब वापस से चिंटू से डबल। तो बंटी चिंटू से हमेशा आगे ही रहेगा क्योंकि बंटी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सीख चुका है और उसे पता है कि जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कितना फायदा हो सकता है। उसी तरह अगर आप अपनी 20s में हो, आपकी उम्र 20 या 22 साल है, तो जल्दी से अपना पैसों को ग्रो करना स्टार्ट कर दो। और जरूरी नहीं कि आप महीने के 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट करो, आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। स्टार्ट में हो सकता है कि आपके रिजल्ट छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि हमारी वेल्थ बढ़ भी रही है या फिर नहीं। बट अगर आप वेट करोगे और अपने पैसे को ग्रो होने दोगे तो कुछ ही सालों में आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखोगे। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। इसलिए अगर आप अभी अपने 20s में हो और आप अभी किसी एक ऐसे आदमी को देखते हो जो कि 50 साल का है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है और आपकी एज अभी उससे 30 साल कम है। और हो सकता है कि जब आप उसकी एज तक पहुंचोगे तो शायद आप उससे भी आगे निकल जाओगे। इसलिए टाइम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए आप अगर कहीं से भी 10-15% का रिटर्न कमा लेते हो तो उसे स्मार्टफोन लेने की बजाय उसे वापस से इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि शायद स्टार्ट में आपको 10-15 हजार रुपए ज्यादा ना लगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इतना छोटा सा अमाउंट आगे जाकर कितना बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी कंपाउंडिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।